घंटे का हैप्पी न्यू ईयर है, फालतू का हैप्पी न्यू ईयर है। पहले दिन ही मतलब मैनेजर सैक करने की बातें बातें क्या, मतलब मैनेजर सैक कर रहे हैं। ये आज शाम नहीं तो कल सुबह तक मोस्ट प्रोबेबली न्यूज़ आ जाएगी कि एंजो मरेस्का को सैक कर दिया गया है और एक लेटेस्ट कोई नया अपकमिंग प्रोडिजी, कोई प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट वाला मैनेजर हु हैज़ विजन्स, हु हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग यंगस्टर्स को लाया जाएगा और फिर चेल्सी जो है वो आगे बढ़ेगी एज अ क्लब। बकवास है दोस्तों। अगर आप एक चेल्सी फ़ैन हैं तो जो भी उम्मीद आप लगा के बैठे हुए हैं ना इस क्लब से, वो अब उसको आप ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। ख़त्म हो चुका है मैटर। मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं एक ऐसा इमोशनल और एक ऐसा बेवकूफ़ किस्म का फ़ैन हूँ ना, जो सोचता है कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो ये ऐसे ही चलता रहेगा इस क्लब में। ये मतलब इतने नाइव और इतने झंडू कैसे हो सकते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता है भाई। मतलब सो के उठे हो आप सुबह सुबह न्यू ईयर पे और आप देख रहे हो कि मतलब एक ऐसा मैनेजर जो लग रहा है कि थोड़ा कुछ ठीक कर देगा। हाँ, रिजल्ट्स ठीक नहीं रहे हैं पिछले कुछ टाइम में, आई एग्री, बट वो तो हमेशा ही होता है दिसंबर में। कौन सी नई बात है भाई। सैक करने की बातें शुरू हो गई हैं एंजो मरेस्का को, और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कुछ जो सोर्सेस से आई हैं चीज़ें और क्या क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो फब्रिजियो ने ही डाल दिया है। लेटेस्ट मैं फब्रिजियो को आपको बता देता हूँ। 10 घंटे पहले आया है एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो कि चेल्सी एंड एंजो मरेस्का सिचुएशन गेटिंग टेंस इन द लास्ट 24 आवर्स इज रिपोर्टेड विद क्लब मैनेजर कंसिडरिंग फ्यूचर। इट्स नॉट अबाउट नेक्स्ट गेम और जनवरी रिजल्ट्स। माइंड यू दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू नोट कि इट्स नॉट अबाउट द रिजल्ट्स और द नेक्स्ट गेम। इट वॉज नेवर द केस। इट्स एन इमीडिएट सिचुएशन बिटवीन मरेस्का एंड चेल्सी नाउ बीइंग डिस्कस्ड। ठीक है, ये बात है। अब रिजल्ट्स की बात नहीं है। अगर रिजल्ट्स की बात नहीं है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं कि मरेस्का जो कर रहे हैं या जो टीम ने अभी पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं वो अगर रीज़न नहीं है, तो क्या रीज़न है? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। क्रोनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। नवंबर एंड में बार्सिलोना से मैच होता है, वो हम जीतते हैं। उसके कुछ दिन के बाद आर्सेनल से मैच होता है। आर्सेनल जो उस समय बेस्ट टीम लग रही है यूरोप में, बायर्न को हरा के आ रहे हैं, वो पेल रखा है प्रीमियर लीग में सबको। रेड कार्ड के बावजूद ड्रॉ निकाल लेते हैं, अच्छा खेलते हैं उस मैच में। ठीक है, थिंग्स स्टार्टेड टू गो डाउन हिल उस मैच के बाद से। लीड्स वाला मैच होता है वो, और बोनमथ, ये जो दो मैचेस के बीच में जो हुई है ना चीज़ें, उसकी वजह से मरेस्का की आज सैकिंग की ये सिचुएशन पैदा हो गई है। तो लीड्स वाले मैच में एंजो मरेस्का करते हैं रोटेशन, वहाँ हम पिल जाते हैं 3-1 उनसे, और फिर बोनमथ के अगेंस्ट 0-0 ड्रॉ होता है। उस बीच में न्यूज़ आती है कि भाई ओनरशिप हैप्पी नहीं थी, जो मैनेजमेंट था वो खुश नहीं था जिस तरीके से मरेस्का ने रोटेट किए या प्लेयर्स को मैनेज किया लीड्स वाले गेम में, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें थी। ठीक है, अब बात क्या हुई कि एवर्टन वाला मैच जब हम जीता, उसमें एंजो मरेस्का बोलते हैं कि लास्ट 48 आवर्स बहुत मुश्किल थे मेरे लिए। ठीक है, और इतने खतरनाक और गंदे 48 घंटे मैंने फेस नहीं किए हैं क्लब में, और मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया गया था मेरी चीज़ों में। तो हम लोगों को लगा कि यार ये बोलने की क्या बात थी, आप बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड क्लोज डोर्स आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। जो भी आपके गिले शिकवे हैं अकेले में सुलझा लो। डोंट फ्लॉन्ट योर डर्टी लॉन्ड्री इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। क्योंकि हम बात कर रहे थे कि जब साला और स्लॉट के बीच में हुई तनातनी और साला ने आके बोल दिया ये सब कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये तो हम कह रहे थे साला ने जो बोला वो सही है कि गलत है वो अलग मैटर है। ये सब चीज़ें जो होती है ना, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, ये ओपन में नहीं लाए जाते हैं। बट हमको आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा क्रेजी सिचुएशन हो गई है। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो इसमें ये है, और मैं हमेशा मैनेजर की साइड लूंगा चेल्सी की ओनरशिप की केस में, क्योंकि अब हो गए हैं 3 साल, हमने देख लिया कैसे ऑपरेट करते हैं। इन्होंने फोर्स किया होगा मरेस्का को, या इन्होंने उंगली की होगी मरेस्का को कि भाई तुम कुछ गलत कर रहे हो, तुमने फलाने प्लेयर को बैठा दिया, फलाना प्लेयर खिला दिया, इस प्लेयर को क्यों खिला रहे हो, इसको क्यों नहीं खिला रहे हो। वो चीज़ मरेस्का को अच्छी नहीं लगी होगी। और एक चीज़ जो हम बार बार सुनते आते हैं कि हैंड्स ऑन होती है चीज़ बहुत ज़्यादा ओनरशिप की तरफ से चेल्सी को लेके, कि भाई मैनेजर कैसी फुटबॉल खिलाए, मैनेजर कौन से प्लेयर्स खिलाए, क्या सिस्टम टीम को खेलना चाहिए, क्या प्लेयर्स आने चाहिए। मैनेजर का इनपुट नहीं लिया जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैनेजर ने समर ट्रांसफर विंडो से बोल दिया था
कि मुझे एक सेंटर बैक चाहिए, मुझे एक सेंटर बैक चाहिए, मुझे एक सेंटर बैक चाहिए। कॉलविल की इंजरी एक बहुत बड़ा मिस है हमारे लिए इस सीजन, तो उसको कवर करने के लिए एक सेंटर बैक चाहिए। उस टाइम भी न्यूज़ आई थी कि ओनरशिप इन कमेंट से खुश नहीं है, जो मेरेस्का बोल रहे हैं कि सेंटर बैक चाहिए, सेंटर बैक चाहिए। ओनरशिप को लगता है कि स्क्वाड अच्छा है एंड इज रेडी टू कम्पीट, तो ठीक है, इट्स रेडी टू कम्पीट। मैनेजर को कोई हक नहीं है इस ओनरशिप के अगेंस्ट बोलने का या पब्लिकली तो बोलने का कि भाई अगर उनको कोई चाहिए प्लेयर तो वो गलत है, क्योंकि अगर ओनरशिप को लगता है कि उन्होंने प्लेयर लाके दिए तो लाके दिए हैं। हम सरोजनी मार्केट के रियल मैड्रिड हैं। सरोजनी मार्केट के रियल मैड्रिड क्यों? हम रियल मैड्रिड फ्रॉम अमेजॉन भी नहीं है, या हम रियल मैड्रिड फ्रॉम टीमू भी नहीं है। हम सरोजनी मार्केट के रियल मैड्रिड हैं। कैसे? रियल मैड्रिड में क्या होता है, जो भी हायरार्की है, जो भी वहाँ की मैनेजमेंट है, वो प्लेयर्स लेके आ जाते हैं और मैनेजर को बोलते हैं कि भाई ये देखो गैलेक्टिकोज है, एक हमने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स का स्क्वाड तैयार किया हुआ है, मेक दिस सिस्टम वर्क, अब इनको खिलाओ आप। वहाँ पे प्लेयर्स कैसे होते हैं आप ये तो देखिए, सम ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, मतलब वन ऑफ द बेस्ट नहीं, दी बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड कुछ पोजीशंस में। थीबो कोर तो आप कह सकते हैं कि बेस्ट गोलकीपर हैं, किलियन एम्बापे, विनीशियस जूनियर, जूड बेलिंगम, उसके बाद मॉड्रिच अभी अभी गए हैं लेकिन मॉड्रिच थे वहाँ पे इतने टाइम से, टोनी क्रूज थे, रिटायर हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को लेके आए हैं, यंग प्लेयर्स भी आते हैं, एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स अलॉन्ग विद एक्सपीरियंस प्लेयर्स, जो रियल मैड्रिड करती है। और फिर वहाँ पे मैनेजर को बोला जाता है कि तुम ट्राई करो, ट्राई टू फाइंड अ वे कि कैसे आप इन प्लेयर्स को खिला सकते हो, क्योंकि प्लेयर्स तो ये अच्छे हमने देखा है, इन्होंने उखाड़ा है अपने प्रीवियस क्लब्स में, ठीक है, वेल स्टैब्लिश्ड एंटिटीज इन वर्ल्ड फुटबॉल। यहाँ पे ये क्या करते हैं, चुन्नू मुन्नू लेके आ जाते हैं, बोलता है मैनेजर को कि भाई ये तुम्हारा प्ले ग्रुप, केजी प्ले ग्रुप का क्लासरूम है, खिलाओ इनको, एक टीम बना दो और टूर्नामेंट जिता दो, हमें कुछ जिता दो। जिताओगे भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को आगे ना बोलना मत फालतू में कि यार ये स्क्वाड अच्छा नहीं है, ये नहीं है, फालतू हमें परेशान मत करना, जितना तुम जीत सकते हो जीतो, अदरवाइज थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट है वो हम प्लेयर्स को बेच बेच के कमा लेंगे, टॉप 4 तक ले आना, हो सके तो एक आधी ट्रॉफी कप वप इधर उधर जिता देना, बाकी हमें सब ठीक चलता है, बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको जैसे काम करना है करो। अब आप ना एक पैटर्न में रेपिटेशन देखिए, थॉमस टूकल चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी थॉमस टूकल को, ठीक है। थॉमस टूकल के टाइम पे ये बातें हो रही थी कि ही वॉज नॉट इन्वॉल्व विद द ओनरशिप, थॉमस टूकल वॉज मोर फोकस्ड ऑन द कोचिंग साइड ऑफ द थिंग्स, वो रिक्रूटमेंट में अपना से नहीं देना चाह रहे थे, ठीक है, निकाल दिया। पोचेटिनो ने जैसे ही स्पाइन दिखानी शुरू की, लास्ट के 5-6 मैचेस जीते थे पोचेटिनो ने, आपको याद हो तो लास्ट के 5, पहली बार ऐसा हुआ था लास्ट 5 मैच में पोचेटिनो के सीजन में कि वी वन 5 गेम्स इन अ रो, जिसकी वजह से हमको वो कॉन्फ्रेंस लीग क्वालिफिकेशन मिली थी, ठीक है। पोचेटिनो ने थोड़ा सा ट्रांसफर्स में से देने की कोशिश की, थोड़ा सा कोशिश की कि भाई गैलेगर को ना बेचा जाए, जो भी चीज़ें हैं वो उनके हिसाब से हो जाए। अब गैलेगर को रखना नहीं रखना इज़ अ सेपरेट कॉन्वर्सेशन कि वो पोचेटिनो मैनेजर कैसे थे, बट मैं यहाँ पे आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ। पोचेटिनो ने अपनी मांगे रखी, सैक कर दिया, ठीक है। इसके बाद मरेस्का ये सब हरकतें कर रहे हैं, बोल रहे हैं सेंटर बैक लाके दो, चीज़ों को मेरे ऊपर छोड़ दो, अपने हिसाब से मुझे करने दो, सैक करने की बातें शुरू हो गई हैं। तो जब भी मैनेजर थोड़ा ठीक करेगा यहाँ पे और वो चाहेगा कि उसके हिसाब से चीज़ों तुरंत उनको निकाल दिया जाएगा। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि मरेस्का एक वर्ल्ड क्लास मैनेजर है, या मरेस्का तो मतलब सर एलेक्स फर्गसन का ही रिकॉर्ड तोड़ देंगे अगर यहाँ रुकेंगे 25 साल चेल्सी में, नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम आप ये देखिए कि इन ओनरशिप को ना, इस ओनरशिप को, इन ओनर्स को एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो पपिट की तरह काम करे और इनकी मुट्ठी में रहे। इसका मैं आपको एक रीज़न देता हूं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। लुइस एनरिके ने एक प्रेजेंटेशन दी थी, लुइस एनरिके को था कि मेरे को तो मिल गया है जॉब, मुझे ये मिल गया है जॉब। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी थी, लेकिन ये प्रेजेंटेशन इनको पसंद नहीं आई थी क्योंकि कुछ चीज़ें जो थी लुइस एनरिके के विजन में वो अलाइन नहीं कर रही थी जैसे ये ओनरशिप चाह रही थी काम करना, ठीक है। लुइस एनरिके जब आए थे तो राउंड ऑफ 16 जीत चुकी थी चेल्सी, डॉर्टमंड को हराया था, क्वार्टर फाइनल रियल मैड्रिड से था चैंपियंस लीग का, तो ही वांटेड अ क्रैक एट रियल मैड्रिड, बट चेल्सी ने बोला कि आप रुकिए, हम अपने ऑप्शंस वे कर रहे हैं, हम थोड़ा असेस करना चाहते हैं जो आपने प्रपोजल रखा है सामने, समर में आ, मस्त नहा धो के समर में आ, समर में हम बात करते हैं दोबारा से। पीएसजी ने कहा भाई अवेलेबल है लुइस एनरिके, प्रूवन मैनेजर है, ट्रेबल विनर है विद बार्सिलोना, सब कुछ जीत रखा है, एक बहुत टूटी फूटी सी स्पेन से सेमीफाइनल तक पहुंच गया था यूरो के, इसको हायर करते हैं। रिजल्ट आपके सामने, लुइस एनरिके ने क्या तबाही मचा दी है पीएसजी के साथ, बेस्ट टीम बना दिया उनको इस समय। तो ये लुइस एनरिके जैसे मैनेजर को, इनसे लुइस एनरिके साइन नहीं हुआ, इनसे नागल्समैन साइन नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद प्लेयर्स पे आते हैं।
इनसे ओलीसे फंबल हो गया। ओलीसे वॉज इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग चेल्सी, येस कह दिया था ओलीसे ने चेल्सी को। यही कारण है कि सेमिन्यो क्यों नहीं आना चाहता है। कौन इस सर्कस को ज्वाइन करना चाहता है भाई? सेमिन्यो को दिख गया होगा कि भाई मैं भले ही हूँगा मैं बचपन से चेल्सी फैन, बट मुझे अपने फ्यूचर का भी तो देखना, अपने करियर का भी तो देखना है। सेमिन्यो ने मना कर दिया। एक फ्रंट ऑफ शर्ट स्पॉन्सर नहीं ढूंढा जा रहा है इनसे 2.5 साल से। शर्ट के आगे कोई स्पॉन्सर नहीं है, कंटिन्यूसली इनकम लूज किए जा रहे हैं हम। स्टेडियम एक्सपेंशन का कोई प्लान अभी तक क्लियर नहीं है और इनको लगता है कि इनको क्लब चलाना आता है। 2022 में ये ओनरशिप ने टेक ओवर किया था। 2022-23 सीजन इनका पहला सीजन था। तब से थॉमस टूकल को सैक कर चुके हैं, ग्रैम पॉटर को सैक कर चुके हैं, लैम्पार्ड बीच में आ चुके हैं, ब्रूनो सॉल्टर एक मैच के लिए मैनेजर थे, पोचेटिनो, एंजो मरेस्का। 6 मैनेजर पिछले 3 साल में, 3 साल में 6 मैनेजर। आर यू किडिंग मी? आर यू किडिंग मी? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं एंजो मरेस्का तो बेकार मैनेजर है, निकालो, सही कर रही है ओनरशिप उनको सैक करके। मैं तो कह रहा हूं अगर कर भी रहे हैं वो सही, तो इनको अभी तक 6 अटेम्प्ट में समझ नहीं आया कि भाई तुमको कौन सा सही मैनेजर चाहिए या तुमको कौन से प्लेयर चाहिए। 2 बिलियन आपने खर्च किया है, 2 बिलियन में मैं कहता हूं कि 400 मिलियन के प्लेयर आपने अच्छे साइन किए हैं, ठीक है। एंजो इज अ गुड प्लेयर, काइसेडो इज अ गुड प्लेयर, कुकुरेया इज अ गुड प्लेयर, बाकी आपका एस्तेवो लुक्स लाइक अ डिसेंट टैलेंट, ठीक है। कोल पामर, ठीक है, डिसेंट टैलेंट, अच्छे प्लेयर लग रहे हैं ये अभी तक। वेस्ली फोफाना गुड टैलेंट, बट वो फिटनेस का अगेन एक कंसर्न है। और भी आप बोल सकते हैं स्क्वाड प्लेयर के हिसाब से जो इन्होंने 20-30 मिलियन में साइन किए हैं अच्छे हैं। तो ये हो गया 500 मिलियन आपका। बाकी 1.5 बिलियन में आपने क्या किया है? 1.5 बिलियन में आप 1.5 बिलियन क्या, आप 500 मिलियन दो। क्लब जो स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली यार, आप, मैं कह रहा हूं बार्सिलोना का मैं एग्जांपल लेता हूं, बार्सिलोना को दो आप 500 मिलियन, वो क्या स्क्वाड बना देंगे भाई। बार्सिलोना विल विन अ ट्रेबल इफ दे गेट 500 मिलियन भाई। दे विल डोमिनेट यूरोप फॉर द नेक्स्ट 5 years इफ दे गेट 500 मिलियन, क्योंकि नो हाउ है वहां पे। उस क्लब में लोग काम कर रहे हैं जिनको पता है फुटबॉल कैसे चलती है भाई। यहां पे कुछ नहीं पता किसी को कि कैसे क्या होता है। स्क्वांडर करते 1.5 बिलियन वेस्ट किया आपने यार। लेकिन क्या है, क्यों ऐसे इस तरीके की साइनिंग होती है? क्योंकि आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में प्लेयर खरीदना बेचना है। आपके हाथ में सक्सेस नहीं है गारंटीड। गारंटीड क्या है? आप प्लेयर लाओगे उसको बेच दोगे, लाओगे बेच दोगे। तो नया मैनेजर आएगा ना, उसको ये इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई तू डिमांड नहीं कर सकता हमसे नए प्लेयर्स, क्योंकि मान ले तेरा कोई मेन प्लेयर है वो तेरे लिए अच्छा कर रहा है, तो जैसी एक अच्छी मार्केट अपॉर्चुनिटी मिली बेच देंगे हम उस प्लेयर को। आपको क्या लगता है ये सब देख के प्लेयर्स जैसे कोल पामर, काइसेडो, एंजो फर्नांडिस, एक रीस जेम्स का मैं बोल सकता हूं कि भाई वो चेल्सी थ्रू एंड थ्रू है बंदा, तो शायद छोड़ के ना जाए। बट आपको लगता है कि ये प्लेयर्स रुकेंगे ऐसे अगर ये चीज़ें चलती रही चेल्सी में? तो बेसिकली बात यह है कि आप उठा सकते हैं मैनेजर पे, आप मैनेजर पे सवाल उठा सकते हैं, आपको जो बोलना है मैनेजर को आप बोल सकते हैं, बट क्या इस ओनरशिप ने अपना काम अच्छे से किया है? क्या ये ओनरशिप एक्चुअली जानती है कि क्या चल रहा है और कैसे चीज़ें होनी चाहिए? तो मैं बहुत इसको ब्रीफ में रख रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मैं ना अब थक गया हूँ। मैं बार बार सेम बातें नहीं बोल सकता हूँ। हर बार मैनेजर सैक होता है, हर बार हम आ जाते हैं यहाँ पे अपना मजाक उड़वाने, हर बार हम दुखी हो जाते हैं भाई। मतलब अभी चैंपियंस लीग के 2 मैच बचे हैं ग्रुप स्टेज के, FA कप तो शुरू भी नहीं हुआ है, काराबाओ कप के आप सेमीफाइनल में हो, प्रीमियर लीग में हो गई खराब चीज़ें, लेकिन यू आर स्टिल टॉप 4 की रेस में आराम से। ये सब ज़रूरी है क्या अभी करना है यार? मैन सिटी से मैच है और अभी न्यूज़ आ रही है कि देयर इज़ नो गारंटी कि मैन सिटी के अगेंस्ट एंजो मरेस्का इंचार्ज होंगे चेल्सी के कि नहीं होंगे। तो देयर वर समथिंग स्पेशल डेवलपिंग एट दिस क्लब, और मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैं इस बहकावे में आ गया कि कुछ अच्छा होगा और मैनेजर को टाइम दिया जाएगा, मैनेजर करने की कोशिश करेगा चीज़ें। अब लोग पूछेंगे बाबा हु वुड यू वांट एज द नेक्स्ट मैनेजर? इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर। नहीं फर्क पड़ता है अगर फैब्रिगास आए, चावी आए, रोसेनियर आए, ईराओला आए, ग्लासनर आए, कोई भी आए, फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि द सेकंड दीज गाइज अचीव समथिंग डिसेंट, कि अगर एक चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन अचीव कर लिया, एक आधा कप जिता दिया, और फिर इनको लगेगा कि यार थोड़े से ट्वीक मैं अपने हिसाब से कर लेता हूं, स्क्वाड में ओनरशिप नहीं मानेगी उसकी बात, और उस मैनेजर को भी निकाल दिया जाएगा। यार आप लोग समझ नहीं रहे हैं। और ऐसे क्लस्टर फक, ऐसे सर्कस में कोई भी मैनेजर आके ज्वाइन नहीं करना चाहेगा चेल्सी को, लेट अलोन प्लेयर्स। कोई भी एस्टैब्लिश मैनेजर तो छोड़ दीजिए, दूर दूर तक छोड़ दीजिए। कोई प्लेयर, कौन प्लेयर आना चाहेगा? कौन एस्टैब्लिश्ड एक्सपीरियंस प्लेयर यहां पे आना चाहेगा? मिड टेबल मैनेजर्स को ये लाते रहेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि रिजल्ट्स एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। सॉरी, मैं
गलत बोल दिया मैंने, बोला तो रिजल्ट्स इनको नहीं चाहिए, इनको चाहिए ईजी मैन टू वर्क विद। आपको याद हो ग्रैम पॉटर के टाइम पे भी इन्होंने क्या कहा था कि उनको बड़ा दुख हुआ था, फैन आउटरेज के चलते पॉटर को सैक करना पड़ा, बट इट वॉज अ वेरी टफ डिसीजन फॉर देम बिकॉज ही वॉज अ वेरी ईजी मैन टू वर्क विद। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ है। तो बड़ा मतलब दुख हो रहा है ये सब देखते हुए। तो चाहे चावी आए चाहे फैब्रिगास आए, वही शॉर्ट टर्म में कुछ सक्सेस मिलेगी, जिस सेकंड इन मैनेजर्स को लगेगा कि भाई एक आधा प्लेयर हमारे हिसाब से लेके आ जाओ स्क्वाड में, ये बोल देंगे ओनर्स की नहीं भाई गलत है, और हर चीज़ में जो है आप ऐसे नहीं कर सकते। इतनी डीप ब्रीफिंग्स होती थी मरेस्का की आफ्टर एवरी गेम, ये बहुत हैंड्स ऑन है और इनको लगता है कि इनको सब कुछ आता है। तो अब मरेस्का आउट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी बेदाद इकबाली आउट, पॉल विंस्टेनली, लॉरेंस स्टुअर्ट आउट, दीज गाइज शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द क्लब। बेदाद इकबाली की पोचेटिनो से नहीं बनी, बेदाद इकबाली की टूकल से नहीं बनी, बेदाद इकबाली की मरेस्का से नहीं बनी, फैन से नहीं बन रही है। इवन टॉड बोली ने अपने आप को पीछे कर लिया क्लब से, क्योंकि टॉड बोली का एक न्यूज़ आई थी कि ही इज़ नाउ लुकिंग टूवर्ड्स अ मॉडल जहाँ पे चेल्सी जीत सकती है चीज़ें, रादर देन ये प्रॉफिट अर्न करने वाला मॉडल जहाँ पे आप प्लेयर्स को लाएंगे और बेच देंगे उनको फॉर प्रॉफिट। और प्रॉफिट भी आप ज़्यादा देर तक अर्न नहीं कर पाएंगे जब तक आप ये स्पॉन्सर नहीं अक्वायर करते हैं, जब तक आपको किसी बेसिक लेवल की सक्सेस नहीं मिलती है। तो ठीक है भाई, थैंक यू टू एंजो मरेस्का फॉर द कॉन्फ्रेंस लीग, चैम्पियंस लीग फिनिश और ऑब्वियसली द क्लब वर्ल्ड कप। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा किया था मरेस्का ने। चैम्पियनशिप से आके अगर एक मैनेजर इतना अचीव कर रहा है अपने पहले सीज़न में तो काबिल तारीफ़ चीज़ है। बट चेल्सी को एक सर्कस बना दिया है इन ओनर्स ने, और अब मेरी कोई भी उम्मीद नहीं है। और हाँ, तुक्का था जो हम जीते हैं बार्सिलोना के अगेंस्ट, वो तुक्का था, मुझे नहीं सेलिब्रेट करनी चाहिए थी वो विन, ना फील लाइक अ फूल दोस्तों। तो यस, PSG के अगेंस्ट तुक्का था, बार्सिलोना के अगेंस्ट तुक्का था, जो भी हमने बड़ी बड़ी टीमों के, लिवरपूल के अगेंस्ट जो हम जीते वो भी तुक्का था। सब कुछ तुक्के में चल रहा है यहाँ पे। और मतलब मैनेजर बेचारा कर रहा था जो कर रहा था अपने हिसाब से, बट वी आर अ मिड टेबल क्लब, वी आर अ फिनिश्ड क्लब, और वी आर अ जोक ऑफ अ क्लब दोस्तों। सर्कस बना दिया इस ओनरशिप ने, एंड आई डाउट दैट वी विल एवर गेट अर ओल्ड चेल्सी बैक। नहीं होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। मैनेजर जब सैक हो जाएगा एक्चुअली मैं तब आऊँगा, मैं लाइव स्ट्रीम के लिए मंडली बिठाएंगे जैसे हर बार बिठाते हैं जब मैनेजर सैक हो रहा है, जो हमारा रिचुअल रहता है पिछले 3 साल में। तो मिलता हूँ आपसे जल्दी, ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर, पीस।